नमस्कार बच्चों, मैं आपका अर्थशास्त्र का अध्यापक बलवंत विश्वकर्मा। जैसा कि हम लोग लागत की अवधारणा के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी क्रम में जैसे लागत का वर्गीकरण मैंने बताया था, और लागत के वर्गीकरण में कुछ वर्गीकरण जैसे मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत, अवसर लागत क्या होती है, इसको मैं परिभाषित कर चुका हूं और इसके बारे में डिटेल से इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। आज हम उसी वर्गीकरण में आगे बढ़ते हुए स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत नाम से ही पता चल रहा है कि यह ऐसी लागत है जो हमेशा स्थिर रहती है, फिक्स रहती है। जैसे आप कोई कल कारखाने लगाते हैं तो कुछ चीज होती है जो जल्दी जल्दी बदलती नहीं है। जैसे एक मकान आपने ले लिया, उस मकान में आपने फैक्ट्री स्थापित कर दिया, तो वह मकान जल्दी से नहीं बदलती है। वह भवन या फैक्ट्री, कारखाने का भवन जो है नहीं बदलती है। एक मशीन आपने लगा दिया, वह मशीन भी जल्दी से नहीं बदलती है। तो ये सब क्या है? ये सब स्थिर लागत है जो लंबे समय तक वही बनी रहती है। तो एक तो स्थिर लागत हो गया, और दूसरा परिवर्तनशील लागत। इसी में कुछ लागत ऐसी होती है जो उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। जैसे कच्चे माल, सारे के सारे जितने भी कच्चे माल होते हैं वे सब उत्पादन बढ़ाना है तो बढ़ जाएगी, घटाना है तो घट जाएगी। तो कच्चे माल सब क्या हो जाएंगे? सारे के सारे कच्चे माल परिवर्तनशील लागत। परिवर्तन नाम से ही पता चल रहा है। परिवर्तनशील लागत का मतलब वह लागत जो परिवर्तित हो रही है। उत्पादन बढ़ने और घटने के साथ जो है ये सभी लागत परिवर्तित होती रहती है। लेकिन उसी में कुछ लागत होती है जो बढ़ती और घटती, भले ही उत्पादन बढ़े या घटे, लेकिन कुछ लागत स्थिर रहती है हमेशा। जैसे भवन, फैक्ट्री का भवन हो गया, फैक्ट्री में लगाया गया मशीन हो गए, ये सब स्थिर, लंबे समय तक स्थिर रहती हैं। तो इसको हम एक सारणी और उसको रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। इस सारणी में हम देखेंगे उत्पादन, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और कुल लागत को लिया गया है। कुल उत्पादन जब शून्य है, जब कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, कुल उत्पादन जब शून्य है तो स्थिर लागत 20 है। यानी कि पहले फैक्ट्री स्थापित कर लेंगे तभी तो उत्पादन शुरू करेंगे। यानी कि मकान बना लेंगे, उसमें मशीन स्थापित कर लेंगे तभी तो उत्पादन शुरू करेंगे। यानी कि मकान बनाते समय या उसमें मशीन लगाते समय अभी उत्पादन कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लागत लग गई है, कुछ न कुछ लागत लग गई है मकान बनाने में, मशीन को उसमें स्थापित करने में। तो इसलिए स्थिर लागत तो जो है 20 है, जबकि उत्पादन अभी कुछ हुआ ही नहीं। जब उत्पादन कुछ हुआ ही नहीं तो निश्चित रूप से परिवर्तनशील लागत भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कुल अब लागत कितना हुआ? कुल लागत होता है स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत, दोनों को मिला देते हैं तो कुल लागत हो जाता है। तो कुल लागत कुल अभी 20 ही है। कुल लागत अभी 20 है, क्योंकि 20 में परिवर्तनशील लागत शून्य जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। अब हम परिवर्तनशील लागत को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। परिवर्तनशील लागत क्या हो सकती है? कच्चे माल, लेबर, ये सब परिवर्तनशील लागत। तो हम बढ़ाते हैं, तो जब परिवर्तनशील लागत 10 हो जाता है तो उत्पादन भी 10 है। यानी कि 10 रुपए हमने इसके बाद स्थिर लागत ये 20 रुपए तो फिक्स रहेगा। जो मशीन लगाया और भवन बनाया
उस पर जो है जो ये 20 रुपए है ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, इतना ही रहेगा, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। लेकिन अब इसी मकान में जो मशीन लगाए हैं इस पर हम कच्चे माल और लेबर बढ़ा घटा करके हम उत्पादन बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो अब मान लेते हैं परिवर्तनशील लागत 10 है, 10 हमने बढ़ाया, उसमें कच्चे माल 10 रुपए का हमने लगाया तो उत्पादन भी 10 का हुआ, 10 इकाई का उत्पादन हो गया। उत्पादन मान लेते हैं हम पेन का उत्पादन कर रहे हैं तो 10 पेन का हमने उत्पादन कर लिया, तो कुल लागत अब कितना हो गया, 10 रुपए जो हमने लगाया था और 20 रुपए जो पहले स्थिर लागत के रूप में लगा था, तो 20 और 10 30 रुपए, कुल लागत 30 हो गया। अब हम आते हैं कुल उत्पादन बढ़ा करके हम 20 कर देते हैं, या परिवर्तनशील लागत बढ़ा करके हम 18 करते हैं। जब हम परिवर्तनशील लागत बढ़ा के 18 करते हैं तो उत्पादन भी बढ़ करके 20 हो जाता है। आप देखिए शुरू में लागत अभी हम केवल 8 ही बढ़ाए हैं, लेकिन उत्पादन कुछ ज्यादा बढ़ा है, 20 बढ़ गया, 10 बढ़ गया है। हमने परिवर्तनशील लागत को 18 बढ़ाया लेकिन उत्पादन 10 बढ़ा है, 10 पहले था और 10 और बढ़ गया, 10 बढ़ा है। ऐसा क्यों हो गया? हमने इसके पहले जब हम प्रतिफल का नियम समझा रहा था, परिवर्तनशील अनुपात का नियम बता रहा था, तो मैंने उसमें बताया था कि जैसे जैसे हम परिवर्तनशील लागत को बढ़ाते जाते हैं, परिवर्तन लागत या साधन को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे शुरू में उत्पादन तेजी से बढ़ता है, फिर घटती हुई दर से बढ़ता है और फिर कुल उत्पादन घटने लगता है। तो यही है, यह पहली अवस्था है। पहली अवस्था में जब हम लागत को बढ़ाते जाते हैं तो उत्पादन उससे ज्यादा बढ़ती है। तो परिवर्तनशील लागत 10 से हमने 18 किया तो उत्पादन 10 से 20 हो गया। अब परिवर्तनशील लागत 18 से हमने 24 किया, 18 से 24 किया, पहले 8 बढ़ाया था, अब देखिए 6 ही बढ़ा रहे हैं, 18 से 24 किया तो भी कुल उत्पादन जो है 20 से 30 हुआ, यानी कि उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। अब 24 से 28 हुआ, लागत हम बढ़ा रहे हैं 24 से 28, यानी कि पहले हमने 10 बढ़ाया था, परिवर्तनशील साधन यानी कि लेबर मान लीजिए, लेबर हमने पहले 10 बढ़ाया था, फिर 8 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, तो उत्पादन क्या हो रहा है? उत्पादन देखिए पहले 10 था, अभी भी 10 है, फिर भी 10 है, फिर भी 10, 10 10 की संख्या में बढ़ती जा रही है, यानी कि लागत घट रही है और उत्पादन बढ़ रहा है। यह परिवर्तनशील अनुपात के नियम की प्रथम अवस्था चल रही है। तो अब यहां तक ये 32 तक जो है प्रथम अवस्था चल रही है। जैसे जैसे परिवर्तनशील लागत की 32 इकाई तक बढ़ाते हैं तो लागत जो है बढ़ती हुई अवस्था में है। अब इसी के बाद देखेंगे आप कि अब हम परिवर्तनशील साधन को हम और आगे बढ़ाएंगे तो 32 से अब 28 हो रहा है। देखिए अब 4 बढ़ा था, अब जो है 6 बढ़ने लगा, इस 10 इकाई 50 से 60 हो रहा है, कुल उत्पादन 50 से 60 हो रहा है, यानी कि उतना ही उत्पादन प्राप्त करने के लिए लागत बढ़ाना पड़ रहा है। पहले 4 इकाई बढ़ा था, अब 6 इकाई बढ़ा, अब 10 इकाई उसके आगे बढ़ाने के लिए आप देखेंगे 38 से 46, अब 8 इकाई बढ़ाना पड़ गया, यानी कि अब इसके बाद और ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए या समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए परिवर्तनशील लागत या परिवर्तनशील साधन को बढ़ाना पड़ रहा है। तो अब कुल उत्पादन क्या होगा? ये स्थिर लागत तो फिक्स है, वैसे ही परिवर्तनशील लागत पहले जो है घट रही है, उसके बाद बढ़ने लग रही है। परिवर्तनशील लागत उत्पादन के सापेक्ष हम परिवर्तनशील लागत को देखेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि परिवर्तनशील लागत घट रही है, हम ऐसा कहेंगे कि उत्पादन परिवर्तनशील लागत के अपेक्षा उत्पादन तेजी से शुरुआती के दौर में बढ़ती है और उसके बाद परिवर्तनशील
साधन बढ़ने लगती है और उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ता है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल लागत आ जाएगी। इसी चीज को हम रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर लेते हैं। यहां पर x अक्ष और y अक्ष है। x अक्ष पर हम उत्पादन की मात्रा को लेते हैं और y अक्ष पर लागत को लेते हैं। लागत दो ही है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। आप स्पष्ट रूप से देखेंगे उत्पादन को x अक्ष को 10-10 भागों में हमने डिवाइड कर दिया है, y अक्ष को भी 10-10 भागों में डिवाइड कर दिया है। जब उत्पादन शून्य है तो कुल लागत परिवर्तनशील लागत भी शून्य है। देखिए ये शून्य से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्थिर लागत 20 है। स्थिर लागत 20 है। जब उत्पादन 10 हो रहा है तब भी स्थिर लागत 20 है। 20 हो रहा है उत्पादन तब भी स्थिर लागत 20 है। 30 हो रहा है उत्पादन तब भी स्थिर लागत 20 है। यानी कि उत्पादन कितना हो रहा है, स्थिर लागत जो है स्थिर है, इसलिए x अक्ष के समानांतर स्थिर लागत को हम रखे हैं। अब परिवर्तनशील लागत की बात करते हैं। जब कुल उत्पादन शून्य है तो परिवर्तनशील लागत भी शून्य है। जब कुल उत्पादन 10 हो जा रहा है तो परिवर्तनशील लागत जो है 10 हो जा रहा है, जो है देखिए 10। जब कुल उत्पादन 20 हो जा रहा है तो परिवर्तनशील लागत 18 हो रहा है। जब कुल उत्पादन 30 हो रहा है तो परिवर्तनशील लागत 24 हो रही है। इन सभी को पॉइंट के द्वारा इंडिकेट करते जाएंगे। जब कुल उत्पादन 40 हो रहा है तो परिवर्तनशील लागत 28 पर ये पॉइंट आउट कर देंगे। जब कुल उत्पादन 50 हो जा रहा है तो परिवर्तनशील लागत 50 पे 32 पॉइंट आउट कर देंगे। जब कुल उत्पादन 60 हो जा रहा है तो परिवर्तनशील लागत 60 पे 38। इन सारे बिंदुओं को हम मिला देंगे तो जो रेखा चित्र बनेगा वह बनेगा वेरिएबल परिवर्तनशील लागत। इस परिवर्तनशील लागत में आप देखेंगे कि शुरू में जो है परिवर्तनशील लागत शुरू में जो है बढ़ करके घटती हुई दर से आप आगे बढ़ रही है। उत्पादन बढ़ रहा है और परिवर्तनशील लागत घटती हुई जा रही है। फिर एक सीमा के बाद फिर अब बढ़ने लग रहा है, जो है देखिए ऊपर उठने लग रहा है। एक सीमा के बाद जो है उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन ये परिवर्तनशील लागत उत्पादन बढ़ने के साथ साथ परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती हुई जा रही है। यह जो है परिवर्तनशील अनुपात के नियम के बारे में ही मैंने पहले चर्चा कर दिया था कि उत्पादन किस प्रकार से लागत के साथ या उत्पादन के साधन के साथ संबंध रखता है। उत्पादन के साधन और लागत के बीच में क्या संबंध होता है, मैंने बताया कि शुरुआत के दौर में उत्पादन तेजी से बढ़ता है। जैसे जैसे लागत बढ़ाते जाते हैं उत्पादन तेजी से, लागत की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है। उसके बाद लागत बढ़ाते जाते हैं और उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ता है। फिर एक सीमा के बाद, एक लिमिट सीमा के बाद जो है, जबकि सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है, उसके बाद कुल उत्पादन अधिकतम हो गया रहता है। और अब भी हम परिवर्तनशील साधन यानी कि परिवर्तनशील लागत को बढ़ाते हैं तो कुल लागत अब घटने लगती है। तो हम बहुत आगे तक नहीं बढ़ाए हैं, नहीं तो आप देखेंगे कि ये तेजी से वेरिएबल कॉस्ट उतना ही साधन उतना ही उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये बहुत तेजी से बढ़ता, बहुत तेजी से ये परिवर्तनशील लागत को बढ़ाना पड़ता। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।